बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को और अहले इस्लाम को जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ आप सबको मुबारक हों। तो एक इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी थी कि आप लोगों ने पूछा था कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि आपकी बेटी गुलशन कहाँ है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं लाहौर में हूँ और गुलशन जो है वो बहावल नगर में है। बहावल नगर में हमारा शेल्टर होम है, गुलशन वहाँ है। लेकिन जब उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो वो गांव में गई हुई है अपनी नानों के साथ। ईद पे वो गांव चली गई थी। रमज़ान के कुछ रोज़े उसने शेल्टर होम में रखे थे और बाकी फिर वो रमज़ान में उधर अपने गांव चली गई थी। तो फिर उसको ईद की शॉपिंग भी करवा दी गई थी। उसकी जो मैडम है, टीचर, जो उनकी मेरे साथ बातचीत होती रहती है, तो गुलशन की भी मेरे से बात होती है, तो उनको फिर शॉपिंग करवा दी थी। तो आप देख रहे होंगे ये रेड सूट जो पहना हुआ है ये गुलशन ने ईद पे लिया है और वो खुश थी। और अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी उससे बात हुई है, तो मैंने कहा मेरे बेटे ने क्या पकाया है, ईद पे क्या खाया है। उसने गोश्त खाया है और साथ उसने कहा कि चावल खाए हैं मैंने, सब्जियां भी कुछ साथ उसने कहा था बनाई थी। तो अब वो अपनी आंटी के पास ईद के लिए आई हुई है। नानो भी उसकी कल मिली थी उससे आके उधर ईद वाले दिन, तो वहाँ पे खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वेडनेसडे को स्कूल ओपन हो जाएंगे, फिर गुलशन स्कूल चली जाएगी और मैं उससे मिलने जाऊंगी। तो मैं उससे रमज़ान से पहले मिलने गई थी जब मैं उम्रा करके आई थी। उसके लिए मैं काफ़ी चॉकलेट्स और ये वो चीज़ें उसके लिए ले गई थी। जो जो चीज़ें उसको पसंद थी वो मैंने उसको और उसके दोस्तों के लिए लेके गई थी जो उसके क्लास फेलोज़ हैं उनके लिए। तो माशाल्लाह गुलशन बिल्कुल ठीक है आपकी दुआओं से। फर्स्ट आई है, उसने फर्स्ट पोजीशन ली है। अब वो 9th क्लास में हो गई है माशाल्लाह से। 8 क्लास से प्रमोट होके वो 9th क्लास में चली गई है और मैं बड़ा खुश हूँ कि माशाल्लाह से उसने फर्स्ट पोजीशन ली है। जब इंसान डिप्रेशन से और परेशानी से थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो फिर वो परफॉर्म भी अच्छा करता है। तो वहाँ डिप्रेस थी वो गांव के अंदर, तो वहाँ से फिर वो इधर आई तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही क्योंकि उसका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, एक अच्छे घर के अंदर उसको रखा गया। उसकी तमाम नीड्स जो थी उनको पूरा किया गया। बेसिक आपको पता है, जो शेल्टर अच्छा हो और आपको फूड अच्छी मिले और आपको टाइम पे आप स्कूल जाएं, कोई आपके ऊपर प्रेशर ना हो, फिर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है माशाल्लाह से। वो अपनी क्लास से उसने फर्स्ट पोजीशन ली है और 9th क्लास में माशाल्लाह से वो हो गई है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप पूछते हैं। अब लाहौर के अंदर हम एक शेल्टर होम जो है वो ओपन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इससे 2-3 दिन गुजर जाए फिर मैं उसकी भी ओपनिंग करती हूँ। तो छोटी सी यतीम बच्ची जो सड़क पे छोड़ गई थी माँ, उसको भी हमने लेके आना उसी शेल्टर होम के अंदर। और 3 बच्चे और हैं मेरे पास, तो वो भी उसके अंदर लेके आना है। ये 3 बच्चे हैं तो उस वही स्कूल होगा, तो उसमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत होगी, आप लोगों के मुझे सपोर्ट की भी ज़रूरत रहेगी, इंशाल्लाह दुआओं की भी ज़रूरत होगी। तो तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग दुआएं करते हैं। गुलशन ने बहुत अच्छे से ईद मनाई है, वो बिल्कुल खुश है, हैप्पी है, अपने गांव में है, अपनी आंटी के घर पे है। अभी थोड़ी देर मेरी बात हुई थी पहले। आज उसने माशाल्लाह से रेड सूट कल पहना था ईद वाला, तो वही आज भी पहना हुआ उसने बताया मुझे। तो आपका बड़ा शुक्रिया। और एक बात यहाँ पे और करनी थी कि आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा। कुछ लोग ना बड़ा कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स के अंदर ही कह रहे होते हैं आप तो पेंडू हैं, आप तो पेंडू हैं, आपको बोलने की तमीज़ नहीं, आप पेंडू हैं। तो मुझे इस बात पे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं पेंडू हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गांव से हूँ, मैं पेंडू हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप रियलाइज़ भी करवाते हैं मुझे कि मैं पेंडू हूँ। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करते जाऊँ कि पेंडू जो होते हैं वो भी इंसान होते हैं और अल्लाह ने ही उनको बनाया है। जिस अल्लाह ने आपको बनाया, आप शहरी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। उसी ने मुझे बनाया है। तो मैं गाँव की हूँ, पेंडू हूँ, मुझे इस बात पे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं इंसान हूँ, ठीक है? इंसान कोई भी हो, गाँव का हो, शहर का हो, किसी झुग्गी का हो, इंसान होता है, ठीक है? तो जो लोग मुझे पेंडू कहते हैं उनका बहुत शुक्रिया कि आपको देखने को दिल नहीं करता, आपने झूठ बोला। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी कोई सफाई देने की। मेरे अल्लाह को मैंने जवाब देना है और अल्लाह ने मुझसे हिसाब लेना है। और मेरी गुलशन बेटी अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ रहेगी। थोड़ा दूर है, वो डिफरेंट एक शहर है और मैं इधर लाहौर में हूँ। तो मुझे बहुत
फ़ख्र है उसके ऊपर भी कि मेरी बेटी भी पेंडू है, मैं भी पेंडू, मेरे बच्चे भी। ज़ाहिर है हम पेंडू हैं तो पेंडू ही रहेंगे, हम शहरी तो नहीं बन सकते ना, सिर्फ़ शहर के अंदर हम रहते हैं। तो बड़ा शुक्रिया जो लोग डिस्कस करते हैं और रियलाइज़ करवाते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। बाकी जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो इतने लोगों के साथ खड़े हैं, जो लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने में मेरा साथ देते हैं, उनको तो तहे दिल से मेरा दोनों हाथों से सैल्यूट है। और ईद की खुशियाँ ढेर सारी मुबारक हो आपको। दुआओं की दरख्वास्त है, न्यू शेल्टर होम ओपन होने जा रहा है, 3 सिलाई स्कूल भी ओपन होने जा रहे हैं ये ईद के फ़ौरन बाद। तो दुआएँ कीजिएगा और ज़रूर याद भी रखिएगा। थैंक यू सो मच। और अपना जो है ना वो ढेर सारा ख़्याल भी रखें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और फिर इसने ख़त्म हो जाना है। और लाइफ़ को एन्जॉय करें थोड़ा-सा, स्ट्रेस और डिप्रेशन फ्री हो जाएँ, स्ट्रेस को दूर कर दें, तो फिर ही आप अच्छी-सी लाइफ़ जो है ना वो गुज़ार पाएँगे। तो गुलशन अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, उसने पोज़ीशन ली है क्लास में, ये भी मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। नानो भी उसकी बिल्कुल ठीक है और वो भी बिल्कुल ठीक है। दुआओं की दरख्वास्त है, आपकी दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ईद के बाद हॉस्पिटल के लिए भी जगह इंशाअल्लाह अरेंज कर रहे हैं और साथ फ्री डिस्पेंसरी का भी आगाज़ हो रहा है और 3 सिलाई स्कूल भी नए बनने जा रहे हैं और शेल्टर होम भी ओपन करने जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरे से आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है। आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो, गुलशन के बारे में या छोटे यतीम बच्चे हैं उनके बारे में या सिलाई स्कूल के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा आपकी ईद कैसी गुज़री और आपने ईद कैसे मनाई। तो मेरी तरफ से बहुत-बहुत दिली आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।